आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा के अंदर जो बेसिक एक चैप्टर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, उसके बाद पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टूल है मैथ्स का जिसमें हम इमेजिनरी नंबरों को पढ़ना सीखते हैं। आगे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में या डिफरेंट ग्रेजुएशन या पीजी में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की पूरी बुक्स हमारे कोर्स में होती है। तो आपको इसी का बेसिक यहाँ से सीखना है, जैसे आगे चल के आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही क्लियर है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर में दो क्वालिटी आ जाए। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो हमारे नंबर होते हैं, अभी तक हम सब ये जानते हैं कि जो नंबर होते हैं वो सब रियल होते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन को रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ऑल नंबर इज रियल नंबर। लेकिन हुआ क्या कि जैसे अंडर रूट के अंदर मैं कोई नेगेटिव नंबर लूँ तो मुझे मालूम है अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो रियल नंबर की दुनिया मना करती है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, या रियल नंबर ये कहता है कि उसकी डेफिनेशन में ये अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों? सपोज करिए x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। मुझे मालूम है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो रियल नंबर की दुनिया ने इसको मना कर दिया कि नहीं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो एक एलिलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अंडर रूट नेगेटिव को डिफाइन करते हैं। एलिलर नाम के साइंटिस्ट ने नंबर सिस्टम के अंदर एक नए नंबर को खोजा, एक नई यूनिट को खोजा जिसको आयोटा कहा गया, जिस यूनिट को आयोटा कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 है तो अंडर रूट ऑफ -1 को i मान लो। i यहाँ पर एक आयोटा है। आयोटा क्या है? यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। i हैज नो वैल्यू। i की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर है। जैसे मैं आपको एक फॉर बात बोलता हूँ कि अगर मैं 2 के आगे किलोमीटर लगा दूँ तो इट्स शो द लेंथ, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 के आगे अगर मैं केजी लगा दूं तो ये हम जानते हैं कि वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं 2 के साथ आई लगा दूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इमेजिनरी नंबर को। तो आप समझ गए कि आई किस तरह की यूनिट हुई। आई इस तरह की यूनिट हुई जैसे रुपीज़, केजी हम लगाते हैं, तो आई इस तरह की यूनिट हुई कि अगर मैं 2 के साथ आई लगा दूं तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। लेकिन अगर मैं सिंगल 2 को देखूं तो खाली 2 एक रियल नंबर है, लेकिन आई के साथ आते ही वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म नेगेटिव होते हैं वो सब इमेजिनरी नंबर होते हैं, और उन इमेजिनरी नंबर को पढ़ने के लिए आयोटा बनाया गया। आयोटा क्या है? I इज अ यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसको एलिलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। थोड़ा सा I के बारे में और समझते हैं। स्टार्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखिए, एक बात समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम 3 तरह के नंबर रखते हैं। पहला, रियल नंबर्स, प्योर रियल नंबर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभी नंबर के फादर, मतलब सभी नंबर के बिल्कुल पेरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। फिर प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर शब्द क्यों लगाया बता देता हूँ। जैसे प्योर रियल का मतलब 2, 3, √2, -7, -4/3, ये सब रियल नंबर है। इमेज नंबर 2i, 3i, √2i, i लगा दें इनके साथ, -7i, -4/3i, ये इमेजनरी नंबर हो गए। और इसके बाद मिक्स, कुछ नंबर मिक्स ही कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। जैसे कहूँ 2 + 3i, इसमें क्या है? 2 क्या है? रियल नंबर। 3i पूरा क्या है? एक इमेजनरी नंबर। लेकिन ओवरऑल ये नंबर कैसा हो गया? ओवरऑल नंबर ये इमेजनरी हो गया, प्योरली इमेजनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2i + 3i फॉर एग्जांपल 2 - 3i, और √2, √3, √3 -7i, ये सब मिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर की पूरी दुनिया कॉम्प्लेक्स नंबर
रियल नंबर भी पूरे सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फैमिली कैटेगराइज की गई, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी नंबर जिनमें केवल आई आए, प्योरली रियल जिसमें आई ना आए, मिक्स जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी नंबर हो, उनको हम लोग मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखें इसके अंदर आगे की कहानी। अब हम बात करते हैं आयोटा को डिटेल में थोड़ा सा। आयोटा एलोरा नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, अंडर रूट ऑफ -1 आई कहलाता है, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक, आई क्यूब इक्वल टू माइनस का आई की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई की पावर 5 करेंगे, अगेन आई की पावर 6 करेंगे तो अगेन आई की पावर 6 माइनस का 1, आई की पावर 7 माइनस का आई, और आई की पावर 8 अगेन 1। यानी कि आई की 4 की वैल्यू 1, 8 की पावर वैल्यू 1। तो इसी तरह सिमिलरली आई की 4n पावर की वैल्यू 1 होती है एंड यहाँ पर इंटीजर होता है। एक बात समझेंगे हम इसके अंदर। दूसरी बात इसके अंदर कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आई स्क्वायर, हम -1 फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, कहीं पर अगर -1 अपॉन आई आ गया तो हम इसकी जगह झट से आई स्क्वायर अपॉन आई लिख देंगे, आई से आई कैंसिल, इट कम्स इक्वल्स टू आई। ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू 0 होती है, आई की पावर 13, आई की पावर 12, आई की पावर 4, आई की पावर 12, आई की पावर 11, आई की पावर 10, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ, सब देखें, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो लगातार आ रहे हैं। सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज 0। आई की 4 लगातार पावर का सम 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और, आई की पावर 2003, आई की पावर 2004, आई की पावर 2005, आई की पावर 2006, सब 0 आ गया। ठीक, इसको ऐसा भी कह सकते हैं सिग्मा। एक एग्जांपल और, r इक्वल टू 1 से लेके अगर हम 16 तक लें और i की पावर r 0 हो जाएगा। क्यों? 1 से लेके 16 का मतलब ये हुआ कि 1 i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर 5, i की पावर 6 और i की पावर 16, यानी 4 के 4 पेयर मिले, 4 के 4 पेयर मिले। हर पेयर की वैल्यू 0 है, इसलिए i की पावर 16 यानी i की पावर r की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। और एग्जाम्पल और समझे हम डिफरेंट, जैसे मैं कहूँ आई r इज इक्वल टू 1 से लेके 10,000 i की पावर r, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। क्यों? ऐसा करने से अगर आप खोलते जाओगे तो i के 4 के 250 पेयर्स मिलेंगे, 1000 तक 4 के 250 पेयर मिलेंगे और हर पेयर की वैल्यू 0 होती है। तो इससे समझ में आया कि i के लगातार 4 पावर का सम 0 होता है। इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल डिटेल में समझें। जैसे एक और एग्जाम्पल अच्छा सा इसी चीज़ के ऊपर, मैंने एक ऐसे कहा आपसे क्वेश्चन कि सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 2009 तक ली, i की पावर r। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2009 वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं एक वैल्यू को अलग निकालूं और फिर इसको सिग्मा को यहाँ से r इज इक्वल टू 2 से लेके 2009 i की पावर r करूं, तो अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म 2008 हो गए, जो कि 4 का मल्टीपल है, जो कि 4 का मल्टीपल है। अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इसमें 4 के कई सारे पेयर मिलेंगे और सब पेयर की वैल्यू 0, तो इसका आंसर केवल i रह गया। इट्स इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा कि 1 से लेके 2000 तक 9 तक लिया तो इसमें 2009 i की पावर्स मिली, जिसमें एक पावर अगर मैंने अलग निकाल दूँ पहले टर्म को पुट करके, तो अब मेरे पास रह गए 2008 वैल्यूज रह गई। और यानी कि 2008 इज अ डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर वैसे भी सोचें तो हमारे पास 502 हमारे पास 4 के सेट्स मिलेंगे और हर सेट की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब सब 0 हो गया, केवल i हमारे पास बचा रह गया। तो i के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि i क्या होता है और i की क्या प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। ठीक, अब i के बाद हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस IB। सबसे पहले सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और z इक्वल टू होता है a प्लस IB।
ए यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, ए यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, बी यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारा आई के साथ आ रहा है, इसलिए बी यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, लेकिन ए और बी दोनों ही इटसेल्फ रियल होते हैं। अगर ए और बी की बात की जाए रियल, फॉर एग्जांपल मैंने कहा z इज इक्वल टू 2 + 3i, ठीक, तो 2 हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और 3 उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये इटसेल्फ खुद भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 3i, तो 3i इमेजिनरी बन गया। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू a + ib से। यहाँ पर a, b इसका ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर पेयर होगा 2, 3। इसका और एग्जाम्पल एक और ले लें, जैसे मैं कहूँ z इज इक्वल टू -2√2, 2√3 -3i, तो इसका ऑर्डर पेयर होगा -2√3 -3। ये इसका ऑर्डर पेयर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर से क्या समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर से समझे कि रियल और इमेजिनरी को x, रियल पार्ट को x और इमेजिनरी पार्ट को y मान ले तो वो उसका ऑर्डर पेयर कहलाता है। जब तक i से मल्टीप्लाई ना करें b को तब तक वो रियल नंबर है, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि सर b भी तो एक इमेजिनरी नंबर है, b इमेजिनरी नंबर नहीं है, आई बी एक इमेजिनरी नंबर है, बी इमेजिनरी नंबर नहीं है, बी एक रियल नंबर है। जब तक आई से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक रियल नंबर, आई से मल्टीप्लाई करते ही वो बन गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक, आगे देखें इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे समझें बारे में। और मैंने कहा z इज इक्वल टू a + ib, यहाँ पर a, b इसका ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक, अब सुने, अगर मैं आपसे कहूँ कि a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, हम इसको रियल ऑफ z भी तो कह सकते हैं। और अगर मैं b को कहूँ b इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि इसको ऐसे कहेंगे। अगर मैं केस फर्स्ट कहूँ कि आपसे कहूँ कि एक सेकेंड, यहाँ सॉरी इसको भी यहाँ 0 नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। मैंने a 0 हो गया, a 0 का मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, 0 हो गया। तो z इज इक्वल टू क्या बचा, ib बचा, z इज इक्वल टू ib बचा, तो इसका मतलब z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया। अगर हम इसमें एक केस बनाएं, केस सेकेंड, क्या कि हम b को 0 कर दें, b 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा, a, z इज इक्वल टू a बचेगा, तो z जो है वो प्योरली रियल नंबर हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्योरली रियल हो सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी हो सकते हैं, और a भी 0 के इक्वल ना हो कोई भी तो वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, मतलब मिक्स फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक, जो रियल पार्ट होता है z का वो लाई ऑन x एक्सिस की बात करते हैं, या लाई ऑन x एक्सिस, और इसको ऐसे x एक्सिस को रिमूव कर दें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस की बात नहीं होती है, लाई ऑन रियल एक्सिस, और इसकी बात करेंगे तो लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस अप्लाई करते हैं। बताता हूँ, इसके अंदर ये समझ में आ गया हो कि कहाँ पर रियल कहाँ पर इमेजिनरी, प्योरली रियल क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जरा इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a + ib हो गया। कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नॉट प्लॉट, मतलब हम बना नहीं सकते हैं, नॉट प्लॉट ऑन रियल प्लेन। जो रियल प्लेन होता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस वाला, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल प्लेन पे प्लॉट नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट
ऑन प्लेन नेम एस, उसके नाम होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, आर्गन प्लेन, फोर्थ नंबर पे गॉसियन प्लेन। सबका मतलब एक ही है, ये सब नेम ऑफ एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये होता तो बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस की जगह हम इसे कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस वही माइनस को प्लॉट करेगा, और ये कहलाता है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करिए z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो a कॉमा बी इसका ऑर्डर पेयर है, तो हम क्या करेंगे कि a और b, ये कोई पॉइंट आया जिसको हमने a कॉमा बी बोला, ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, लेंथ हमारे पास ये a और ये वाली लेंथ b है। तो इसको इससे लिंकअप कर दें, अगर हम ये लिंकअप कर दिया ऑरिजिन से इस पॉइंट को लिंकअप कर दिया, तो ये OP जो है, OP क्या है, OP वेक्टर की बात करेंगे, OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यही पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या कहलाएगा, Z कहलाएगा। यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह है, पोजीशन वेक्टर शब्द लगा दिया, वेक्टर बन गया। तो ये बात समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स लाइक बिहेव लाइक अ वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर की तरह बिहेव करता है। और जब मैंने इसको ड्रॉ करना है तो उसके जो ऑर्डर पेयर है उसको पुट कर दो, उसको ऑरिजिन से लिंकअप कर दो, तो ये जो OP मिला, ये OP एक पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये OP इस Z को डिनोट कर रहा है, ये Z OP है। कैसे समझाता हूं, जैसे ये A है, ये B है, इमेजिनरी एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है I, तो ये वेक्टर हो जाएगा BI, इसको अगर हम M मान लें, तो एक छोटी सी बात यहीं पे सीखते हैं हम, सब ध्यान दें कि मैं कहूँ आपसे OP वेक्टर इज इक्वल टू होगा OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, समझ में आ रहा होगा। OM वेक्टर कितना है A, MP वेक्टर कितना हो गया BI, और OP को मैंने क्या माना Z, तो ये वेक्टर से डिनोट हो गया, वेक्टर की थ्योरम इसके अंदर अप्लाई हो गई। तो आपको ही समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, पोजीशन वेक्टर की तरह। यहाँ पर A, B उसका ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक, अब जैसे इसको और डिटेल में एग्जांपल में और समझते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा जैसे एग्जांपल में कि z इज इक्वल टू 2 + 3 है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर है 2, 3, मैं प्लॉटिंग करूँगा। तो प्लॉट करने के लिए 2, 3 मैंने यहाँ माना, इसको इसके संग लिंकअप किया, ये 2 लेंथ है, ये 3 लेंथ है, ये O और ये P। तो ये जो OP वेक्टर है वो कहलाएगा 2 + 3i, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल z इज इक्वल टू -2 + 3i, -2 + 3i, तो ये हमारे पास -2 + 3, ठीक। ये OP वेक्टर कहलाया, इस क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब x इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस नेगेटिव है, और ये प्लस रियल एक्सिस हो गया, तो ऐसे हो गया। एक एग्जांपल z इज इक्वल टू -2 - 3i, मतलब x भी रियल एक्सिस भी नेगेटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव भी है, यानी ये हो गया हमारे पास नेगेटिव रियल ऑफ z, ये हो गया नेगेटिव इमेजिनरी ऑफ z, तो ये यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया -2 - 3, इसको लिंकअप किया, तो ये z को डिनोट कर रहा है इस वाले को। और अगर मैं z इज इक्वल टू 2 - 3i ले लूँगा केवल, तो ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया OP, तो ये हमारे पास पॉइंट कहलाया 2, -3, तो ये हमारे पास z कहलाया। तो आपको शायद आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने की पूरी कहानी समझ में आ गई हुई, किसी आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किस तरह किया जाता है और उनका मीनिंग क्या होता है।
ठीक, अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, समझें। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कोई वेक्टर के अंदर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर की तरह है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर की तरह है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, अब इसके मैग्नीट्यूड को कहते हैं मॉडुलस और डायरेक्शन को कहते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसके नाम है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर की तरह होता है, जैसे वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो हम समझेंगे इसका आर्टिकल, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझें क्या होता है मॉडुलस। भाई सीधी सी बात, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के मॉड लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ। मतलब अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है और अगर मैं इसको पुट कर दूं ऐसे, ये a कॉमा बी हो गया, ओ पी, तो ओ पी वेक्टर हमारे पास z कहलाएगा और ये कहलाएगा a प्लस आई बी। और अगर मैं मॉड ऑफ z की बात करूं तो ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b, ये कहलाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड ऑफ z। a हम जानते हैं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल का स्क्वायर होता है, b हम जानते हैं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। ये यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड की लेने की बात करें तो मॉड ऑफ z कहलाएगा अंडर रूट के अंदर रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ z कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 यानी अंडर रूट 4 यानी कि 2, ये हमारे पास अंडर रूट 4 कहलाएगा। ठीक, मैंने कहा फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, सॉरी मैंने कहा z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कराएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर रूट 2, ये मॉड ऑफ z कराएगा। तो आपको समझ में आ गया मॉड का मतलब क्या हुआ। मॉड का मतलब हुआ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ को हम लोग उसका मॉड कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखना आगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो गया। नाउ एक शब्द सीखते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z बार, इसको हम a माइनस आई बी कहते हैं, ये इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। a कॉमा b इसका ऑर्डर पेयर है और a माइनस b इसका ऑर्डर पेयर हो गया। तो a कॉमा b और a माइनस b में क्या अंतर हुआ समझें। जैसे ये मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, ये रियल ऑफ z हो गया, ये इमेजिनरी ऑफ z हो गया। मैंने कहा a कॉमा b, ये z कहलाया। लेकिन अगर मैं a कॉमा माइनस b को प्लॉट करूंगा तो यही तो होगा, तो फिर ये z बार कहलाएगा, o p और o p डैश। तो ये तो कहलाया OP वेक्टर और ये कहलाया OP डैश वेक्टर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो z बार 2 माइनस 3i होगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। z माइनस 2 माइनस का 3i, तो z बार होगा माइनस 2 प्लस का 3i। मैं कहूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट i, 2 माइनस 2 रूट आई, तो z बार इक्वल टू होगा 2 प्लस 2 रूट आई। समझ में आ गया होगा। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए तो आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक, अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज समझते हैं, फिर मॉड की प्रॉपर्टी पे आएंगे। देखें, रिमूव कर रहा हूँ। ये कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मीनिंग और समझेंगे तो ग्राफ देख के, z बार इज mirror image of z about
रियल एक्सिस। क्यों? फिगर से फिगर बना देता हूँ दोबारा। जैसे अगर ये z है तो z बार यही तो है, यानी कि रियल एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ही तो है। इसको देखेंगे तो मिरर इमेज तो z बार आ रही है। तो z और z बार में क्या रिलेशन कि z बार z की मिरर इमेज होती है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चले देखें आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की। फर्स्ट, z इज इक्वल टू अगर a प्लस आई बी है तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी होगा, बता चुका हूँ। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो क्या हुआ? 2a मिला। a इक्वल टू कितना हो गया? z सब डिवाइड बाय अपॉन 2। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालने का तरीका उसके कॉन्जुगेट के इसके साथ जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। सेकेंड, अगर मैं z माइनस जेड बार करूँ तो 2i भी आएगा, तो b इक्वल टू हो गया z माइनस जेड बार अपॉन 2i, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो गया z माइनस जेड बार अपॉन 2i। ध्यान रखेंगे, काम की बात है। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट मतलब z माइनस जेड बार अपॉन 2i बराबर 0 होगा, यानी z इक्वल टू क्या होगा? z बार। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, तो उसका z बराबर z बार होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं अगर कहूँ भी z इज इक्वल टू 2 तो z बार इक्वल टू भी तो 2 होगा, क्योंकि इमेज कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, तो सेम ही रहना है ना। फोर्थ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी तो इसका जो रियल पार्ट होगा z का वो 0 होगा, यानी कि z प्लस जेड बार बाई 2 बराबर 0 होगा, यानी z इक्वल टू आ जाएगा माइनस का z बार। ध्यान रखना, अगर z इक्वल टू माइनस का z बार आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो देखें, z इज इक्वल टू 2i तो z बार इक्वल टू होगा माइनस का 2i। ठीक ना। फिफ्थ नंबर पे देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टीज की ये है कि अगर हम z के संग z बार का मल्टीप्लाई कर दे तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। कैसे? अगर आपसे कहूँ कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है, z बार इक्वल टू a माइनस आई बी है, z इंटू जेड बार कर दूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो क्योंकि आई स्क्वायर ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ z का स्क्वायर नहीं हो गया, अंडर रूट गायब नहीं हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। ठीक। 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखें। 6 नंबर की प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम z ले लें उसका मॉड निकालें, या z बार ले लें उसका मॉड निकालें, या माइनस ऑफ z ले लें उसका मॉड निकालें, या माइनस ऑफ z बार ले लें मॉड निकालें, सबका मॉड एक ही निकल के आता है, क्योंकि कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेम ही होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसी होती है। ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक। इसमें 7 नंबर की प्रॉपर्टी देखें। 7 नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, मैंने इस पूरे का कॉन्जुगेट लिया, तो एक ही बात है कि मैं इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 नंबर पे अगर मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस कुछ भी कर लूँ, अगर मैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिमिलर थिंग अगर मैं अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9, अगर z1 अपॉन z2 का होल का कॉन्जुगेट लिया तो इट्स ओके कि अगर हम उनको अलग अलग कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। नाउ देखें के बाद तो ये तो समझ में आ ही गया कि कॉन्जुगेट के से कोई चेंजेस नहीं आते, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी अलग अलग प्रॉपर्टी हमारी एक्सपैंड हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर, हाँ एक प्रॉपर्टी और रह गई उस लास्ट कि जैसे कि अगर z बार है, फिर से आपने बार लिया तो इट कम्स z। ठीक। मतलब अगर z बार फिर बार तो z बार, z बार बार फिर बार इट कम्स z। 11 नंबर की प्रॉपर्टी अगर बार की पावर n लगा दें और s को अंदर ले लें फिर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना है कि n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए।
ठीक, समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, इसी से अब हम लिंक करते हुए कॉन्जुगेट के बाद हम बढ़ते हैं मॉडुलस प्रॉपर्टी की तरफ। समझे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होंगी कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इजी है, कॉन्जुगेट इज इजी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बिल्कुल चेन चैप्टर है, आपको एक एक आर्टिकल अगर ढंग से समझते चले आओ और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखें तो आगे जितना भी हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, लोकस तक एंड करना है हमें, तब तक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक करी, आपने समझने की कोशिश नहीं करी आर्टिकल टू आर्टिकल, तो चैप्टर आपके हाथ से स्किप हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ भी लगता है और जिनको समझ में आता है उनके लिए चैप्टर बहुत आसान है। इसके क्वेश्चन जो जेई में आते हैं, AIEEE और एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वो ईजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। लेकिन वो देखने में टफ इसलिए लगते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स समझने लग जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से कंसंट्रेट करें एक एक आर्टिकल पे और लिंक अप करें और इसको लिंक करते करते ही चैप्टर को समझने की कोशिश करें, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक।